हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जैक स्टड पाथवे। तो जैक स्टड पाथवे सीएसआई नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैक स्टड पाथवे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, कैसे सिग्नलिंग सेल को सिग्नल देता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पाथवे शुरू करने से पहले जैक स्टड जो है, जैक स्टड क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो जो जैक है, जैक एक टायरोसिन काइनेज है। जैक एक टायरोसिन काइनेज है। तो जैक का जो जैक डिफरेंट टाइप हो सकता है, जैक वन, जैक टू, जैक थ्री। तो जैक एक टायरोसिन काइनेज है और जैक का जो टाइप्स है, जैक का टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैक काइनेज हो सकता है, जैक वन, जैक टू, जैक थ्री। जैक का मतलब है जेनस काइनेज और वो एक टायरोसिन काइनेज है। और जैक का जो मेजर सबस्टेट है, जैक जिसको एक्टिवेट करेगा बाय द फॉस्फोराइलेशन, तो जैक का जो मेजर सबस्टेट है उसका नाम है स्टैट प्रोटीन, जिसका फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो जैक का मेजर सबस्टेट है, जैक जिसको एक्टिवेशन करता है सिग्नलिंग में, उसका नाम है स्टैट प्रोटीन। स्टैट का फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जैक जो टायरोसिन काइनेज है, काइनेज का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो जैक स्टार्ट प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके स्टार्ट प्रोटीन को एक्टिवेशन करेगा। और स्टार्ट प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक जैक काइनेज एक स्पेसिफिक स्टार्ट प्रोटीन को ही एक्टिवेट करेगा। ये स्पेसिफिक जैक काइनेज ये स्पेसिफिक स्टार्ट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करेगा। और स्टार्ट प्रोटीन यहाँ पर मैंने लिखा है स्टार्ट प्रोटीन गेट्स फॉस्फोराइलेटेड बाय द जैक काइनेज, कि जैक काइनेज स्टार्ट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा बाय द फॉस्फोराइलेशन। और जो स्टार्ट प्रोटीन है, स्टार्ट प्रोटीन का 3 डोमेन प्रेजेंट है। स्टार्ट प्रोटीन में जो स्टार्ट प्रोटीन है उसमें 3 डोमेन प्रेजेंट है। एक तो है एन टर्मिनल एसेस्ट डोमेन, एन टर्मिनल एसेस्ट डोमेन। जो एसेस्ट डोमेन से स्टार्ट प्रोटीन रिसेप्टर का साइटोसोल से व साइटोप्लाज्मिक डोमेन से बाइंड होगा। तो एन टर्मिनल एसेस्ट डोमेन किसमें है, स्टार्ट प्रोटीन में है, जिससे स्टार्ट प्रोटीन रिसेप्टर का साइटोसोल में, और रिसेप्टर में जो रिसेप्टर इसका होगा, उस रिसेप्टर का जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है उसके साथ जाकर बाइंड होगा बाय द एसेस्ट डोमेन। तो स्टार्ट प्रोटीन में एसेस्ट डोमेन है। ये सेंट्रल डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जब स्टार्ट प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जब स्टार्ट प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगा तो स्टार्ट प्रोटीन डीएनए के साथ जाके बाइंड होगा, इसलिए उसमें प्रेजेंट है सेंट्रल डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और स्टार्ट प्रोटीन में सी टर्मिनल टायरोसिन डोमेन है। स्टार्ट प्रोटीन में सी टर्मिनल टायरोसिन डोमेन प्रेजेंट है। तो जो जैक काइनेज है, जैक काइनेज स्टार्ट प्रोटीन में जो सी टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू है, इस स्टार्ट प्रोटीन में सी टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू में जैक काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा और स्टार्ट प्रोटीन को एक्टिवेशन करेगा। तो एसेस्ट डोमेन से स्टार्ट प्रोटीन बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ साइटोसोल में। डीएनए बाइंडिंग डोमेन से स्टार्ट प्रोटीन डीएनए के साथ जाकर बाइंड होता है, और स्टार्ट प्रोटीन में इस डोमेन में सी टर्मिनल टायरोसिन डोमेन में जैक काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके स्टार्ट प्रोटीन को एक्टिवेशन करता है। तो जो जैक स्टार्ट पाथवे का जो रिसेप्टर है, वो हम सभी जानते हैं कि वो रिसेप्टर साइटोकाइन रिसेप्टर है। तो साइटोकाइन रिसेप्टर को मैंने बताया था कि कहते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो साइटोकाइन जो रिसेप्टर है, साइटोकाइन रिसेप्टर, तो साइटोकाइन रिसेप्टर से किस तरीके से जैक स्टार्ट पाथवे काम करता है वो हम डिस्कस। तो जैक स्टार्ट पाथवे किस तरीके से काम करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैक स्टार्ट पाथवे में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो रिसेप्टर है साइटोकाइन रिसेप्टर। और साइटोकाइन रिसेप्टर किस तरीके से साइटोकाइन रिसेप्टर जो है उसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल साइटोकाइन होगा, इंटरल्यूकिन होगा, इंटरफेरन होगा, तो और भी कई सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। तो जो भी उसका साइटोकाइन रिसेप्टर है, साइटोकाइन रिसेप्टर पहले मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साइटोकाइन रिसेप्टर यहाँ पर क्या है, मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो साइटोकाइन रिसेप्टर यहाँ पर मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है। और साइटोकाइन रिसेप्टर में एक तो एन टर्मिनल, यहाँ पर एन टर्मिनल, यहाँ पर सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है। सी टर्मिनल क्या है, सी टर्मिनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। और यहाँ पर एक है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन।
तो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और सी टर्मिनल साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो यहाँ पर जब लिगैंड यहाँ पर आके बाइंड हुआ, लिगैंड जब सिग्नल जब रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हुआ तो यहाँ पर रिसेप्टर का क्या हुआ, डायमराइजेशन हुआ। जब लिगैंड सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पर रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हुआ तब साइटोकाइन रिसेप्टर क्या हुआ, यहाँ पर डायमराइजेशन फॉर्म हुआ। तो साइटोकाइन लिगैंड बाइंड, आफ्टर लिगैंड बाइंडिंग रिसेप्टर गेट्स डायमराइज्ड। तो रिसेप्टर के यहाँ पर डायमराइजेशन हुआ और रिसेप्टर में दो डोमेन प्रेजेंट है, एक तो एन थ्री डोमेन प्रेजेंट है, एक तो एन टर्मिनल लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस एंड सी टर्मिनल डोमेन। सी टर्मिनल डोमेन में साइटोप्लाज्म की साइड में दो डोमेन और है, क्या क्या है, एक तो है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन, और एक है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक साइड में एक नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन है और एक है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो ये जो आफ्टर साइटोकाइन बाइंडिंग लिगैंड बाइंडिंग रिसेप्टर गेट डायमराइज्ड एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि लिगैंड बाइंड होने के बाद रिसेप्टर का डायमराइजेशन हुआ और डायमराइजेशन होने के बाद रिसेप्टर का यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ। रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पर एक जो उसके साथ जाकर बाइंड हुआ, यहाँ पर इसका नाम है जैक काइनेज। रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद जैक काइनेज यहाँ पर नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन से, ये जो डोमेन है नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन, इस डोमेन से जैक काइनेज आके यहाँ पर बाइंड हुआ, यहाँ पर जैक काइनेज आके बाइंड हुआ। जब रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, रिसेप्टर का डायमराइजेशन फॉर्म हुआ, तब यहाँ पर जैक काइनेज आके यहाँ पर आके बाइंड हुआ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन में। जैक काइनेज टायरोसिन काइनेज है, तो जैक काइनेज यहाँ पर क्या किया, ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन किया। जैक काइनेज यहाँ पर आके बाइंड हुआ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन में और इस रीजन में ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन करवाया। आफ्टर देन जैक काइनेज फिर किया गया, जैक काइनेज यहाँ पर ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन करने के बाद एक जो डोमेन यहाँ पर और है जिसका नाम है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो जैक काइनेज डोमेन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में इस रीजन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके यहाँ पर भी फॉस्फोरेशन करवाया। तो यहाँ पर जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है, जैक काइनेज इस डोमेन में टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके यहाँ पर भी फॉस्फोरेशन करवाया फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में। जब इस डोमेन में फॉस्फोरेशन हो गया, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फोरेशन हो गया, तो इस डोमेन में एक प्रोटीन आके बाइंड हुआ जिसका नाम है स्टैट प्रोटीन। ये जो है ये स्टैट प्रोटीन। तो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में स्टैट प्रोटीन आके बाइंड हुआ। तो स्टैट प्रोटीन इस डोमेन से फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से बाइंड होने के लिए एक डोमेन की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है SS2। तो स्टैट प्रोटीन मस्ट हैव SS2 डोमेन टू बाइंड विद फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो स्टैट प्रोटीन में SS2 डोमेन होना चाहिए फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में बाइंड होने के लिए। मैंने पहले ही बताया था स्टैट प्रोटीन का 3 डोमेन है, एक तो एन टर्मिनल, एक तो सेंट्रल DNA बाइंडिंग डोमेन है, एन टर्मिनल SS2 डोमेन है और सी टर्मिनल टायरोसिन डोमेन है। तो स्टैट प्रोटीन को इस डोमेन से बाइंड होने के लिए क्या चाहिए, SS2 डोमेन चाहिए। तो स्टैट प्रोटीन में SS2 डोमेन है, तो स्टैट प्रोटीन इस फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में इस रीजन से बाइंड हुआ। जब स्टैट प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हुआ फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में, तो जैक काइनेज क्या किया, जैक काइनेज स्टैट प्रोटीन को फॉस्फोरेशन किया। जैक काइनेज स्टैट प्रोटीन में जो टायरोसिन रेसिड्यू था, सी टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू, उस सी टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके जैक काइनेज स्टैट प्रोटीन को फॉस्फोरेशन किया। जैक काइनेज स्टैट प्रोटीन में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो स्टैट प्रोटीन क्या हुआ, रिसेप्टर से डिसोसिएट हो गया। स्टैट प्रोटीन में जब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हुआ, स्टैट प्रोटीन रिसेप्टर के साथ डिसोसिएट हो गया और यहाँ पर स्टैट प्रोटीन डाइमराइज हो गया। स्टैट प्रोटीन में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, स्टैट प्रोटीन रिसेप्टर से डिसोसिएट हो गया। स्टैट प्रोटीन का डिसोसिएट होने के बाद स्टैट प्रोटीन यहाँ पर रिसेप्टर के साथ अलग हो गया। स्टैट प्रोटीन गेट्स डाइमराइज, यहाँ पर स्टैट प्रोटीन क्या हुआ, डाइमर फॉर्म में आ गया। तो स्टैट प्रोटीन डाइमराइज फॉर्म में आ गया। स्टैट प्रोटीन डाइमर फॉर्म में आने के बाद स्टैट प्रोटीन अब मूव इनटू न्यूक्लियस
एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन। तो ईस्टर्न प्रोटीन जब डाइमर फॉर्म में आ गया, डाइमराइज फॉर्म में आ गया, ईस्टर्न प्रोटीन अब साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और जिस सेल की जो रिक्वायरमेंट है उस रीजन को एक्टिवेट करेगा और वहां से जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा ईस्टर्न प्रोटीन। तो ये जो जैक ईस्टर पाथवे है कि यहाँ पर लिगेंड बाइंड हुआ, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ, यहाँ पर रॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस डोमेन है रिसेप्टर का साइटोसोलिक साइड में, और उस रीजन के ठीक नीचे है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो आफ्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन क्या हुआ, यहाँ पर जैक काइनेज यहाँ इस डोमेन से आके बाइंड हुआ नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस डोमेन से। जैक काइनेज जब यहाँ से आकर बाइंड हुआ तो जैक काइनेज एक टायरोसिन काइनेज है और इस रीजन को ऑटोक्रॉस फॉस्फोरिलेशन करवाया। ऑटोक्रॉस फॉस्फोरिलेशन करवाने के बाद जैक काइनेज क्या किया, जैक काइनेज फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में इस रीजन को भी फॉस्फोरिलेशन करवाया आफ्टर द एडिशन ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप इन टायरोसिन रेसिड्यू। तो यहाँ पर जब इस रीजन में फॉस्फोरिलेशन हो गया तो इस रीजन से एक प्रोटीन आके बाइंड हुआ जिसका नाम है ईस्टर प्रोटीन। ईस्टर प्रोटीन इस रीजन से बाइंड होने के लिए ईस्टर प्रोटीन में एक डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए जिसका नाम है SS2 डोमेन। तो ईस्टर प्रोटीन SS2 डोमेन से फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से बाइंड हुआ। अब जैक काइनेज क्या किया, जैक काइनेज ईस्टर प्रोटीन में फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करके ईस्टर प्रोटीन को भी फॉस्फोरिलेशन करके एक्टिवेट किया। तो जैक काइनेज ईस्टर प्रोटीन में टायरोसिन रेसिड्यू जो C टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू है ईस्टर प्रोटीन में, तो जैक काइनेज ईस्टर प्रोटीन में C टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करके जैक काइनेज ईस्टर प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ईस्टर प्रोटीन एक्टिवेशन होने के बाद ईस्टर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जाके डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद ईस्टर प्रोटीन डाइमराइज फॉर्म किया और डाइमराइज फॉर्म होने के बाद ईस्टर प्रोटीन न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो यह था जैक ईस्टर पाथवे के बारे में कि जैक ईस्टर पाथवे कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।